बिहार विधानसभा में शुक्रवार को अगड़ी जातियों की सूची में जाति के नाम को लेकर ऐसा मुद्दा उठा जिसने देखते ही देखते सियासी रंग ले लिया। भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने सरकार से सवाल किया कि जब पुराने सरकारी और राजस्व अभिलेखों में भूमिहार ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है तो मौजूदा जाति सूची और प्रमाण पत्रों में सिर्फ भूमिहार क्यों लिखा जा रहा है। मामला उस वक्त और दिलचस्प हो गया जब सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि सरकारी सूची में भूमिहार जाति का ही उल्लेख है। उन्होंने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण लिखने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार के इस जवाब के बाद सदन में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तकरार देखने को मिली। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी दस्तावेजों और जातीय गणना में भूमिहार ब्राह्मण विवाद पर कहा, जो खतियान में नाम है उसे कैसे बदला जाएगा। जमीन के दस्तावेज में यदि भूमिहार ब्राह्मण लिखा है तो वो नहीं बदल सकता है और जाति का बदलाव संभव नहीं है। ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी हमारी बात हुई है और इसे लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है। भाव भाषा थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन खतियान में जाति लिखी है तो कोई जाति नहीं बदल सकता। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा है बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। नहीं, आपको जानकारी दे दें कि ये कोई विषय विवाद का है ही नहीं। राजस्व मंत्री के नाते हमने उस समय जो खतियान में नाम है वो कैसे बदला जाएगा, जमीन के दस्तावेज में अगर जो भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है तो वो नहीं बदल सकता है। और जाति का बदलाव संभव नहीं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हमारी बात हुई है और इस पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो पहले जनगणना में था वो आगे भी उस पर विचार होगा, रहेगा। ये कन्फ्यूजन नहीं है और ये थोड़ा सा भाव भाषा अलग हो सकती है लेकिन खतियान में अगर जो किसी की जाति लिखी है तो कोई जाति बदल सकता है क्या? ये संभव ही नहीं है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये घबराने की कहीं किसी को कोई जरूरत नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष भी नजर नहीं आया। भाई हमने तो कहा कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सम्मान है और दोनों की लोकतंत्र की खूबसूरती में दो आंखों की तरह सदन संचालित होता है और नेता प्रतिपक्ष का नहीं रहना यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कहाँ हैं बताएं, लेकिन लोग नहीं बता पाए, उनके दल के लोग भी। और लोकतंत्र के लिए देखिए ये सच है कि जब प्रतिपक्ष सजग होता है, सक्रिय रहता है तो सत्ता पक्ष के लोग भी समाधान के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वहीं ध्यानाकर्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अगड़ी जातियों की सूची में भूमिहार जाति का जिक्र है, ऐसे में भूमिहार ब्राह्मण लिखना उचित नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध उच्च जाति के लिए राज्य आयोग के निर्णय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया। विजेंद्र प्रसाद यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में जिस नाम से जाति सूचीबद्ध है उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। सरकार के इस रुख से साफ हो गया कि फिलहाल जाति के नाम में बदलाव को लेकर सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है। वहीं भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने सरकार के सामने इस मामले को लेकर कई पुराने दस्तावेजों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय रिकॉर्ड, जिला गजेटियर और अन्य राजकीय दस्तावेजों में संबंधित जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण दर्ज है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर वर्तमान बिहार सरकार की जाति सूची और जाति प्रमाण पत्रों में केवल भूमिहार लिखे जाने से अभिलेखीय विसंगति और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जीवेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में संबंधित लोगों को सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार को आवेदन भी दिए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।